आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी भाई बहन परमेश्वर में बहुत ही ब्लेस्ड और आनंदित होंगे। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप सभी के लिए एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए वचन के साथ उपस्थित हुई हूँ। और आज का जो वचन है वो बाइबल के पवित्र शास्त्र, आज का जो बाइबल वचन है वो उत्पत्ति अध्याय 22 का लिया गया है, जिसका टाइटल है अब्राहम के परीक्षा में पड़ने का वर्णन। ये वचन हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को क्लियर करेगा, हमारी उलझनों को क्लियर करेगा, परमेश्वर से हमारे उत्तर को लेकर आएगा। जब इन वचनों को हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि परमेश्वर का आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर का आत्मा कैसे हमें नया बनाता है, परमेश्वर का आत्मा कैसे हमें परीक्षा से एक परीक्षा में डालकर एक कमजोर इंसान से एक बलवंत इंसान हमें बनाता है, कैसे वो हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करता है, परमेश्वर कैसे हमें ट्रेंड करता है, आत्मिक उन्नति में कैसे हमें मजबूत करता है, कैसे हमें बढ़ाता है। हालेलुया। तो आइए आज सब हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ें। आप मेरे साथ बाइबल के वचन को खोल सकते हैं और आप मेरे साथ इन वचनों को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम वचन को शुरू करें। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लकड़ी पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब परमेश्वर ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को ले लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वचन में आप ये देखें कि परमेश्वर ने अब्राहम से उसके पुत्र, जो कि इकलौता पुत्र था इसहाक, उसके बलि को मांगा था।
परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पुत्र को मेरे लिए तो बलि कर दे। लेकिन क्या ऐसा सचमुच परमेश्वर चाहता था? यदि परमेश्वर चाहता नहीं था तो फिर परमेश्वर ने उसे क्यों कहा बलि करने के लिए? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बलि करने के लिए कहा तो परमेश्वर ने कहा, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, जिसे तू प्रेम रखता है। और जब वो बलि करने जा रहा था तो परमेश्वर ने क्या कहा? अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र। यहाँ प्रेम का शब्द परमेश्वर ने हटा दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर इसहाक की बलि नहीं मांग रहा था। परमेश्वर उसकी अभिलाषा, उसका प्रेम, जो वो एक संसार की रीति में फंस चुका था, एक परमेश्वर को प्रेम को कहीं ना कहीं वो हटाकर अपने पुत्र के प्रेम में वो फंसा चला जा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसके पुत्र के प्रेम से उसे बाहर निकालने के लिए और अपनी ओर उसे खींचने के लिए परमेश्वर ने उससे इसहाक की बलि मांगी थी। हालेलुया। आप मेरी बात को समझें कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। अब्राहम इसहाक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था। हाजरा से जो बेटा पैदा हुआ था वो परमेश्वर ने हाजरा समेत उसके बेटे को घर से जाने को बोल दिया था। सारा ने कहा था कि इसे घर से निकाल दो और अब्राहम ने सारा के कहने के अनुसार हाजरा और उसके बेटे इश्माइल को घर से निकाल दिया। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ इसहाक ही बचा था और परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, क्या मैं तेरा वंश इसहाक के द्वारा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब्राहम परीक्षा में इसलिए पड़ा, परमेश्वर ने उसके बेटे की बलि इसलिए मांगी क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्रेम रखता था। यहाँ यह परमेश्वर ने ये बात खुद कही है, अब्राहम इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश चला जा। हालेलुया। तो परमेश्वर उस बेटे की बलि नहीं चाहता था, परमेश्वर उन इच्छाओं की बलि चाहता था, उस प्रेम की बलि चाहता था जो परमेश्वर का था और अब्राहम ने अपने बेटे को दे दिया था। वो जगह जो परमेश्वर की थी अब्राहम ने अपने बेटे को दे दी थी। जब अब्राहम के बहुत सालों बाद जब बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तो और अब्राहम पूरी तरह से अपने बेटे के प्रेम में लुप्त हो गया। परमेश्वर से कहीं ना कहीं वो दूर हो रहा था और परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि जिसे मैंने बड़ी जाति बनाने जा रहा हूँ वो किसी वजह से मुझसे दूर हो जाए और मेरे जो आशीषें मैं उसे देने पर हूँ उसमें रुकावट आ जाए। जब हमारे जीवन में कोई आशीष परमेश्वर देने पर होता है, कोई कार्य करने पर होता है, कुछ बड़े कामों को हमारे द्वारा करने पर होता है, कोई बड़ी कलीसिया हमारे द्वारा खड़ी करने पर होता है, और यदि हम किसी अभिलाषा में, किसी के प्रेम में पड़कर यदि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर का बड़े से बड़ा काम रुक जाता है। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझें। हो सकता है कि अब्राहम इसहाक से बहुत प्यार करता था और इस प्रेम की वजह से अब्राहम परमेश्वर से समय न व्यतीत कर पा रहा हो। अब्राहम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से दूर हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर ये चाहता था कि अब्राहम मेरे वचनों पर चले, मेरे भय में चले, मेरी उपस्थिति में चले, वो संसार के प्रेम में लुप्त ना हो, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा बड़े कामों को करने जा रहा था। परमेश्वर अब्राहम के द्वारा एक बड़ी जाति को बनाने जा रहा था और इसहाक का प्रेम परमेश्वर के उस काम में रुकावट बन रही थी। परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम अपने बेटे के प्रेम से बाहर निकलकर मेरी उपस्थिति में आ जाए, मेरी आज्ञाओं में आ जाए, मेरे वचनों पर चले, मेरे भय में चले, मेरी उपस्थिति में चले, ताकि मैं उसके द्वारा अपने विजन को, अपनी योजना को पूरा कर सकूं और मैं एक बड़ी जाति उत्पन्न कर सकूं। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, पर परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा में नहीं डाला। अब्राहम खुद अपने अभिलाषाओं के द्वारा, अपने बेटे के प्रेम के द्वारा वो परीक्षा में पड़ा। इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है, आपके वे जीवन में अगर परीक्षा आ रही है, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं और परमेश्वर आपको अपने पास लाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए
आपके जीवन में कुछ परीक्षाओं को देता है। हो सकता है आप प्रार्थना न कर रहे हो सकता है आप संगति ना कर रहे हो सकता है आप चर्च ना अटेंड कर रहे हो सकता है आप बाइबल ना पढ़ रहे हो। अब परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आपके पति को, आपकी पत्नी को छुड़ाना चाहता है, आपके बेटे को ऊंचे लेवल पर लेके जाना चाहता है, आपको किसी दुष्ट आत्मा से, किसी बीमारी से आज़ाद करना चाहता है। लेकिन मेरे पास प्यारे मसीह भाई बहनों, आप संसारिक चीज़ों में उलझे हुए हैं। आप अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे हैं। आप अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए नशे को अपना सहारा बना रहे हैं, शराब को अपना सहारा बना रहे हैं। आपको जो प्रेम आपके घर में नहीं मिल रहा है, वो आप किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में ढूंढ रहे हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा रहे हैं। तो जब परमेश्वर आपको हील करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों में, परीक्षाओं में डालता है, ताकि आप उन परीक्षाओं में जब पढ़ेंगे, उन तकलीफ में, उन बीमारियों में जब आप पढ़ेंगे, तो आप परमेश्वर के पास आएंगे। कभी कभी आप प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, आप मोबाइल में लगे हैं, अपनी दोस्तों में लगे हैं, आप क्लब जा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, टीवी पे अपना समय बिता रहे हैं, मोबाइल पे अपना समय बिता रहे हैं, पबजी गेम खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तमाम तरह की संसारिक चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन आप बाइबल नहीं उठा रहे हैं और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। तो परमेश्वर कभी कभी आपके लाइफ में बीमारी को क्रिएट करता है, वह बीमारी देता है ताकि आपको परमेश्वर की याद आए। जब भी आप परमेश्वर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को देते हैं, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो आपका खाना है, चाहे वो आपका फैशन है, आपका मेकअप है, कुछ भी हो सकता है, आपके पड़ोसी हैं, आपका कोई प्रिय बेटा है, आपकी बेटी है, आपका पति, आपकी पत्नी है, अगर आप हद से ज़्यादा आप परमेश्वर से पहले संसारिक चीज़ों से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं में डालता है और परमेश्वर आपको उन चीज़ों से दूर करने लग जाता है। वो इसलिए दूर नहीं करता है कि वो आपसे प्रेम नहीं करता है, वो आपको तकलीफ़ में देखना चाहता है। वो इसलिए आपको दूर करता है ताकि आप असली प्रेम को जान सकें, आप परमेश्वर के प्रेम को जान सकें। क्योंकि जो संसार का प्रेम है वो टल जाता है, आज है वो कल टल जाएगा। आज पृथ्वी पर जो पेड़ लगा है वो एक दिन मुरझा जाएगा। आज जो पृथ्वी पर जल है वो एक दिन सूख जाएगा। आज पृथ्वी पर ज्योति है तो वो कल बुझ जाएगी। आज पृथ्वी पर कोई आपसे प्रेम करता है तो एक दिन उसका समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उसका प्रेम बदल जाएगा, चाहे वो किसी का भी प्रेम हो। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जो परमेश्वर का जल है वो कभी नहीं सूखता। उसने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। वो परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी नहीं खत्म होता। उसने कहा तुझे दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, लेकिन तेरे परमेश्वर का प्रेम तेरे लिए कभी नहीं खत्म होगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी रोशनी कभी नहीं खत्म होती। कि उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में कभी न रहेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सत्य, मार्ग और जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हैं। यदि आपके जीवन में भी परमेश्वर से ज़्यादा किसी और चीज़ की अहमियत है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपका पैसा है, आपकी नौकरी है, आपके दोस्त हैं, तो परमेश्वर आपको उनसे अलग करेगा। हो सकता है आप किसी मित्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। जो टाइम परमेश्वर का है, प्रार्थना का, बाइबल का, आप उस दोस्त के साथ जिम जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। लेकिन एक दिन परमेश्वर अचानक से गड़बड़ियों को पैदा करेगा। आपका दोस्त अचानक से आपसे खफा हो जाएगा, उलझनें पैदा हो जाएंगी, गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी और अचानक से परमेश्वर आपको दूर कर देगा। और आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मैं इतने डिप्रेशन में क्यों चला गया, मेरा दोस्त तो बहुत मुझसे प्यारा करता था, आखिर मेरे दोस्त ने मुझे धोखा क्यों दिया, मेरे दोस्त ने मुझे चीट क्यों किया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से होता है। जब परमेश्वर ने आपको अपने उपस्थिति में बुलाया है तो आप परमेश्वर से दूर नहीं रह सकते। परमेश्वर, आप बार बार गिरते हैं, परमेश्वर आपको बार बार खड़ा करता है। आप दूर होते हैं, परमेश्वर फिर से आपको खींच कर लेके आता है। जब अब्राहम के पास बेटा नहीं था तो अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। जैसे ही अब्राहम के पास इसहाक आ गया, बेटा आ गया, तो अब्राहम उसी से प्रेम करने लग गया। परमेश्वर नीचे हो गया और अब्राहम का बेटा ऊपर हो गया। अब परमेश्वर उसके प्रेम को ख़त्म करना चाहता था, उसके बेटे के प्रेम को ख़त्म करना चाहता था, और उसने उसके प्रेम को परखने के लिए, उसके प्रेम को ख़त्म करने के लिए, उस मोह को, जो अपने बेटे के मोह में अब्राहम पड़ा हुआ था, उस मोह को, उस बंधन को वो ख़त्म करने के लिए उसने इसहाक की बलि मांगी थी। ताकि जब आप किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो आप पूरी तरह से उससे अपने मन और दिल को हटा लेते हैं। जब अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर के लिए अपने बेटे को, इसहाक को बलि करने की जब ठानी, जब उसे वेदी पर लटाया, तो उसने पूरी तरह से इसहाक के प्रेम को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया था।
और परमेश्वर यही चाहता था। हो सकता है आप अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा जुनूनी हो, बहुत प्यार करती हो अपने पति से, लेकिन एक दिन अचानक आपका पति आपको धोखा दे देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको संसार के झूठे प्यार से बचाना चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने पति से तो प्यार करती हैं, लेकिन आप पहले अपने परमेश्वर से प्यार करें, क्योंकि अगर वो परमेश्वर न चाहेगा तो आपका पति भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। तो आप जब सो के उठें तो अपने परमेश्वर से सबसे पहले बातचीत करें, उसका धन्यवाद करें, उसके सामने घुटने टेकें और प्रभु का धन्यवाद करें कि तूने मुझे इतना अच्छा पति दिया, इतना अच्छा बेटा दिया। लेकिन प्रभु, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा पति, इतने अच्छे जॉब, इतनी अच्छी फाइनेंस होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी सेहत होने के बावजूद भी मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तू ना होता, अगर तू न चाहता तो मुझे ये सब कुछ नहीं मिलता। ये तेरी बदौलत मुझे मिला है। तुझे महिमा मिले प्रभु, हम घटे और तू बढ़े प्रभु। जब आप परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हो, सबसे पहले आप परमेश्वर को ऊपर रखते हो, तो परमेश्वर उन्हीं चीज़ों में, उस आपके पति पत्नी में और प्रेम बढ़ाता है, आपके फाइनेंस में और ब्लेसिंग बढ़ाता है, आपके बेटे को, बेटी को ऊंचे लेवल पर लेकर जाता है, आपकी हीलिंग और छुटकारे को देता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर से ज़्यादा अपने शरीर से प्यार करते हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप सेहत बना रहे हैं, आप मेकअप कर रहे हैं, आप तमाम संसारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर को टाइम नहीं दे रहे, परमेश्वर के साथ आप समय नहीं बिता रहे हैं, तो परमेश्वर आपको परीक्षा में डालेगा। और वो परीक्षा कुछ भी हो सकती है। अगर आप पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, अचानक आपकी जॉब चली जाएगी, ताकि आप परमेश्वर के पास घुटने टेकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो ऐसा इसलिए करता था, आपको परीक्षा में इसलिए डालता है ताकि आप परमेश्वर के करीब आएँ। क्योंकि जब आप आनंदित होते हैं, आप ब्लेस्ड होते हैं, आप तो संसार में आप इंजॉय कर रहे होते हैं, आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर ऐसा करता है ताकि आप परमेश्वर के पास दोबारा आएँ। अब्राहम की परीक्षा हमारे लिए एक उदाहरण है कि जब अब्राहम के पास औलाद नहीं थी और औलाद आने के बाद अब्राहम पूरी तरह से इसहाक के प्रेम में डूब गया और परमेश्वर से दूर हुआ, और परमेश्वर ने अब्राहम को फिर से वापस खींचने के लिए इसहाक की बलि मांगी। और जब उसने अपने दिल पर पत्थर रख के अपने बेटे की बलि दी, तो परमेश्वर ने कहा, रुक जा, छुरी मत चला, मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप भी अब्राहम की तरह, जैसे अब्राहम ने अपने बेटे को वेदी पर लटाकर बलि देने के लिए छुरा उठाया, आप भी अपने मोबाइल को आज ही फेसबुक को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आप परमेश्वर से सचमुच प्रेम करते हैं? आप अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करेंगे। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप गंदी वीडियो नहीं देखेंगे। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप आज ही बाइबल उठाएंगे, घुटने टेकेंगे। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप गलत रिश्ते में हैं, वे विचार में, तो आज से ही आप छोड़ेंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कोई नशा, कोई शराब, कोई भी इंसान आपका उद्धार नहीं कर सकता, आपको वो शांति नहीं दे सकता। आपको परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, घुटने टेकने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरेगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आमीन लिखें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़े रास्तों को खोलेगा। और मेरा विश्वास है कि आज से जितने लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु आज आपकी आत्मिक उन्नति करेगा, आपको प्रार्थना का, उपवास का जीवन देगा और आशीष देगा। और आज इस वचन के द्वारा आप रात में बाइबल पढ़ेंगे, घुटने टेकेंगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद बाइबल खोलेंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा और हील करेगा। आमीन। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रभु बहुतायत की आशीष दे और आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको मेरा जय मसीह की।